अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम कोटा राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर कोटा राजस्थान। अनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य की यह सुंदर रचना। आश्रम का कारण राग परिणाम है। राग से ही जीव को बंधन होता है और रत्नत्रय से बंधन नहीं होता। ये सुंदर और मार्मिक प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था और शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तो उन 3 कर्म प्रकृतियों का क्या होगा जो कर्म प्रकृतियाँ तीर्थंकर कर्म प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग नाम की कर्म प्रकृतियाँ हैं। ये प्रकरण जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, यदि पिछले विषय नहीं सुने हुए होंगे तो शायद हो सकता है आपको थोड़ी सी जटिलता सी महसूस हो, लेकिन सच में क्योंकि ये सारी बातें तो निरंतर अभ्यास की है ना और नियमितता की है। जनवाणी के अभ्यास में तो नियमितता और निरंतरता चाहिए। तो बात यहाँ चल रही है भावेश भाई, बात ऐसी चल रही है कि तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन हो या आहारक द्विक कर्म प्रकृतियों के बंधन हो, ये बंधन तो रत्नत्रय वालों के ही होते हैं, लेकिन रत्नत्रय के कारण नहीं होते। क्या ये रत्नत्रय धारियों के होते हैं, लेकिन रत्नत्रय के साथ में वर्तने वाली कषाएं और योग के परिणाम इनमें कारण होते हैं। रत्नत्रय कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को ही ये कर्म प्रकृतियां बंधती है। 4थे से 7वें गुणस्थान वालों को, सम्यक दर्शन वालों को बंधेगी और चारित्र वालों को बंधेगी आहारक कर्म प्रकृतियां। तो बोले ऐसा लगता तो ऐसा है हमारे को कि इसी से होता होगा। यहाँ इस प्रकरण को जब बहुत अच्छे से समझा दिया, कार और नई शंका कर रहा है। 264 नंबर पेज है और गुजराती पुस्तकों में 185 नंबर पेज है। सुंदर प्रकरण है, सुंदर चर्चा है। शंका है, शंका शिष्य की। यदि ऐसा है तो सम्यक्त्व को देवायु के बंध का कारण क्यों कहा? बोलो, ये प्रश्न खड़ा होता है। सम्यक दर्शन को देवायु के बंध का कारण क्यों कहा है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इन्हें सम्यक दर्शन की चर्चा? तो आगम वाक्य है, तो आगम में कहा है सम्यक दर्शन को देवायु का कारण? तो देखिए यही बात शंकाकार 219 नंबर के श्लोक में शंका रख रहे हैं।
220 नंबर के श्लोक में उस बात का जवाब दिया जाएगा। देखिए जरा, ननु कथमेवं सेद्यति देवायुः प्रभृति सत प्रकृति बंध सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रय धारिणाम मुनिवराणाम। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ननु। ननु शब्द न्याय शास्त्रों में जहां जहां प्रयोग होता है वहां इस ननु का अर्थ होता है शंका। शंकाकार को जब किसी तरह की कोई जिज्ञासा या शंका व्यक्त करनी होती है तो ननु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं यहां ननु माने कोई पुरुष शंका करता है, किसी व्यक्ति की शंका है ऐसी कि रत्नत्रय धारिणाम मुनिवराणाम, रत्नत्रय के धारक मुनिवराणाम श्रेष्ठ मुनियों को, रत्नत्रय के धारक मुनिराजों को सकल जन सुप्रसिद्ध, सर्वलोक में भले प्रकार प्रसिद्ध, क्या सर्वलोक में भले प्रकार से जो प्रसिद्ध है, देवायु प्रभृति सत प्रकृति बंध, देवायु आदि उत्तम प्रकृतियों का बंध एवं कथम सिद्धयति, पूर्वोक्त प्रकार से किस तरह सिद्ध होगा। माने ये कह रहे हैं आपकी बातें तो सही है कि रत्नत्रय से कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही हमें न तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने वाले हैं न आहारक द्विक कर्म प्रकृति को बांधने वाले हैं। आहारक द्विक नाम की कर्म प्रकृतियां भी रत्नत्रय से नहीं बंधती है। तो प्रश्न ये है कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि देवायु के आश्रय होता है सम्यक दृष्टियों को ही। सम्यक दृष्टि जीव मर करके देवायु में जाता है, सम्यक दृष्टि जीव को मर करके वैमानिक देव अवस्था की प्राप्ति होती है। ऐसा तत्वार्थ सूत्र में लिखा है और ऐसा और भी बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जिज्ञासा है हमारी। देखिए इसी जिज्ञासा को इस पूरे श्लोक के अन्वयार्थ में, भावार्थ में, टीका में इसी बात को कहा है और इस बात का समाधान फिर आगे चल करके उत्तर देते हुए 220 नंबर के श्लोक में दिया है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन क्या कह रहे हैं। कोई पुरुष शंका करता है कि रत्नत्रय के धारक श्रेष्ठ मुनियों को सर्वलोक में भले प्रकार प्रसिद्ध, माने पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है यह बात, देवायु आदि उत्तम प्रकृतियों का बंध पूर्वोक्त प्रकार से किस तरह सिद्ध होगा, किस तरह से यह बात सिद्ध होगी। टीका, ननु रत्नत्रय धारिणाम मुनिवराणाम सकल जन सुप्रसिद्ध देवायु प्रभृति सत प्रकृति बंध एवं कथम सिद्धयति। क्या ये कैसे सिद्ध होगा कि भाई देख, क्योंकि ये तो आचार्यों का वचन है, इसको सिद्ध करके बतलाइए आप कि आचार्यों ने आखिर ये बात कैसे लिखी है। आप ये बतलाइए कि आचार्यों ने ये बात कैसे लिख दी कि भैया ये तो देवायु के अंदर जाते हैं रत्नत्रयधारी सारे सम्यक दृष्टि जीव, उनके कौन सी आयु की प्राप्ति होगी। देखिए आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि यदि किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो वो जीव मर करके देवगति में जाएगा। छठे अध्याय का 21वां सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में, सम्यक्त्वम च आयु कर्म के आश्रव के कारण बतलाए जा रहे थे और सम्यक्त्वम च कहकर देवायु के आश्रव के कारण कह दिए। हमें इस बात का पक्का पता होना चाहिए कि सम्यक दृष्टि जीव मर करके नरक में नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जीव मर करके मनुष्य नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव मर करके तिर्यंच नहीं होता। कि साहब होते हैं, पंडित जी लिखा है ऐसा हो जाते हैं। तो सुनो, सम्यक दर्शन होने के पहले यदि किसी जीव ने तिर्यंच आयु बांध ली हो और बाद में सम्यक दर्शन हो गया हो, पहले मिथ्या दृष्टि था और मिथ्यात्व की दशा में उसने तिर्यंच आयु बांध ली थी क्या, तो वो जीव तिर्यंच आयु में ही जाएगा, वो तिर्यंच गति में ही जाएगा, उसके तिर्यंच का ही आश्रव होगा, लेकिन वो मरकर भोग भूमि का तिर्यंच होगा।
इसी तरह से दूसरे प्रकार के जीवों की बात करूं, सम्यक दर्शन होने के पहले किसी व्यक्ति ने नरक आयु बांध ली हो, क्या नरक भी बांध ली, बाद में सम्यक दर्शन हो गया, तो क्या होगा कि उस जीव को नरक में तो जाना पड़ेगा। अब यदि उस जीव को नरक में जाना पड़ा तो वो कौन से नरक में जाएगा? बोले कंसेशन मिल जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन आपने बाद में लिया है, इसलिए पहले नरक तक जाएंगे, पहले नरक से नीचे नहीं जाएंगे। क्या? तो इस तरह से यदि सम्यक दर्शन होने के पहले नरक और तिर्यंच की आयु बंध गई हो तो वहां जाता है, लेकिन भोग भूमि का मनुष्य तिर्यंच होगा और प्रथम नरक तक जाएगा, प्रथम नरक के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि आयु नहीं बंधी, सम्यक दर्शन पहले हो गया तो क्या होगा? क्या यदि सम्यक दर्शन पहले हो गया तो और बाद में आयु बंधेगी, तो कहते हैं नियम से देवायु ही बंधेगी सम्यक दृष्टियों को, पंचम गुण स्थानवर्तियों को, व्रतियों को, संयमियों को नियम से देवायु की ही प्राप्ति होती है, वो देवगति के अंदर ही जाते हैं। तो प्रश्न यह है, यहां शिष्य की शंका यह है, तो फिर सम्यक दर्शन देवायु का कारण है, जैसा कि उमा स्वामी आचार्य ने लिखा, जैसा कि तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, जैसा कि तत्वार्थ सूत्र के सर्व टीकाकारों ने उसकी व्याख्या की है, रत्नत्रयी है ना देवायु का कारण। ये प्रश्न है यहां, देखिए नीचे टीका पढ़ रहा हूं, टीका। ननु रत्नत्रय धारिणाम मुनिवराणाम सकल जन सुप्रसिद्ध है, देवायु प्रभृति सत प्रकृति बंध एवं कथम सिद्ध्यति। यहां कोई शंका करे कि रत्नत्रय के धारक मुनिवरों के देवायु आदि शुभ प्रकृतियों का बंध होता है, ऐसा जो शास्त्र में कथन है वह कैसे सिद्ध होगा? शास्त्रों की सिद्धि कैसे होगी? शास्त्रों का कथन कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि ये तो शास्त्रों का वाक्य है। भावार्थ में भी उसी शंका को कह रहे हैं। यहां कोई शंका करता है कि हे स्वामी, पहले आपने कहा था, पहले कहा था मतलब इन्हीं आचार्य से बात कर रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य से ही बात कर रहे हैं कि क्या कहा था। ये कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य ने ऐसा कहा था कि भाई तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक का बंध सराग सम्यक्त्व में योग और कषायों से होता है। तो समझ में आ गई थी हमारे को बात? क्या माने हमें ये बात समझ में आ गई कि तीर्थंकर कर्म प्रकृति है, ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति सम्यक दृष्टियों को बंधेगी। हमने ये बात समझ ली कि आहारक द्विक कर्म प्रकृतियों का बंधन सराग सम्यक्त्व के काल में होगा। ये भी बात समझ में आ गई, क्योंकि आपने समझा दिया था, और ये भी आपने समझा दिया था कि उसके साथ में रहने वाला जो योग है, उसके साथ में रहने वाला जो कषाय का परिणाम है, वो आश्रम का कारण होता है, वो बंध का कारण होता है। ये बात हमारे गले उतर गई, ये बात हमारे को समझ में आ गई। क्या माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ में रहने वाला राग और कषाय भाव वो बंधन का कारण है। यह बात हो चुकी थी, यह बात तो मेरी समझ में आ गई। शिष्य कह रहा है यहां पर, यह बात तो समझ में आ गई, परंतु रत्नत्रय के धारक मुनियों के देवायु आदि शुभ प्रकृतियों का बंध होता है, यह भी तो लिखा है शास्त्रों में। क्या आपने तीन प्रकृतियों की बात बतलाई, तो तीन प्रकृतियों की बात हमने समझ ली। आपने यहां पर बतला दिया कि और कर्म प्रकृतियां हैं वास्तव में, ये तीनों कर्म प्रकृतियां, तो बात समझ में आ गई। लेकिन शास्त्र की बात को कैसे झूठा सिद्ध करोगे? जिनवाणी की बात कैसे झूठी सिद्ध होगी? सम्यक्त्वम चय का अर्थ तो सम्यक दर्शन के साथ में, क्योंकि पता है वहां देवायु के आश्रम के कारण और भी बताए हैं पहले। वहां कहा है तत्वार्थ सूत्र में, सम्यक्त्वम चय के पहले वाला सूत्र है, वहां कहा है सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। ये देवायु के आश्रम के कारण बतलाए। वापस बोलता हूं सूत्र, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये सब देवायु के आश्रम के कारण हैं। इतना बताने के बाद फिर एक नया सूत्र लिखा
सम्यक्त्वम च, कि सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। तो ऐसा प्रश्न उठाया सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने कि साहब बात तो समझ में नहीं आई, यदि सम्यक दर्शन भी कहना था तो उसी के साथ में जोड़ देना था, और अलग से लिखा है तो कुछ विशेष कहना चाहते हैं क्या? तो उसका जवाब दिया कि सामान्य रूप से देवायु जो 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, ये 4 प्रकार के देवों की आयु तो व्रत के परिणाम से, नियम से, संयम से, त्याग से, व्रताधिक से, इन सब से बंधती है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। लेकिन जो देवायु वैमानिक देवों वाली देवायु है, क्या ये वैमानिक देवों वाली जो देवायु है, ये देवायु का आश्रव तो सम्यक्त्व से ही होता है, ये कथन है आचार्यों का। अब यहां प्रश्नकर्ता ये बात कह रहे हैं कि ये कैसे चलेगा, इसके पीछे क्या कारण है, बोलो। ये समझा रहे हैं यहां पर। देखो, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, परंतु रत्नत्रय के धारक मुनियों के देवायु आदि शुभ प्रकृतियों का बंध होता है, ऐसा जो शास्त्रों में कथन है वह किस प्रकार से सिद्ध होगा? ऐसा जो शास्त्रों का कथन है, तो इसका जवाब दे रहे हैं। उसका उत्तर 220 नंबर श्लोक। रत्नत्रयमिह हेतुर निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्यम शुभोपयोगोऽयम् अपराध। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में? इह रत्नत्रयम, इस लोक में, इह रत्नत्रयम, इस लोक में रत्नत्रय धर्म निर्वाण से एव, निर्वाण का ही कारण होता है। ओहो, क्या गजब बात कह रहे हैं। इस लोक में रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण होता है। क्या कह दिया? निर्वाणस्य एव हेतु भवति, अन्यस्य न तु यत् पुण्यम आश्रवती, अन्य गति का नहीं। और जो रत्नत्रय में पुण्य का आश्रव होता है, अयम अपराध है शुभोपयोग है, यह अपराध शुभोपयोग का है। बहुत खतरनाक बात कह दी है भाई साहब, आसान नहीं है बात। जो प्रकरण यहां चल रहा है, इस प्रकरण में बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। हर व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त कर ले वे, ऐसा नहीं है। हमारी भी ये ताकत नहीं थी कि हम इसे अपराध कह करके पुकारें। किसे अपराध कह रहे हैं? शुभोपयोग का अपराध कह रहे हैं। शुभोपयोग है, अपराध है। ये शुभोपयोग का अपराध है। बोलो, है हिम्मत इस शुभोपयोग को अपराध कहने की? कौन व्यक्ति शुभोपयोग को अपराध कहे? देवायु शुभोपयोग का अपराध है। हाँ जी, क्योंकि ये जीव यदि शुद्धोपयोगी होता और ये जीव शुद्धोपयोग में ही लीन होता तो निर्वाण की प्राप्ति करता ना। ये देवगति में क्यों अटक गया? देवायु में क्यों अटक गया? उसके पीछे क्या कारण है? बोले कुछ तो चूक रह गई है, कुछ तो गलती हो गई है, कुछ तो भूल हो गई है। क्या? और वो भूल क्या है? उस भूल का नाम है शुभोपयोग का अपराध। क्या? ये शुभोपयोग का अपराध है भाई साहब। इस शुभोपयोग के फल में मोक्ष जाते जाते रुक जाते हैं। इस शुभोपयोग के अपराध में, इस शुभोपयोग के अपराध में निर्वाण की प्राप्ति होते होते रह जाती है। क्या? निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई और देवायु मिल गई, सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के अटक गए। आपने कल्पना की है ये सर्वार्थ सिद्धि में कैसे अटक गए? बोलो, सोचो जरा। 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। इन तीनों को तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई। नकुल और सहदेव ये सर्वार्थ सिद्धि में चले गए। नकुल और सहदेव का सर्वार्थ सिद्धि में जाना, ये क्या कारण है कि वे सर्वार्थ सिद्धि में गए? नकुल और सहदेव को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? नकुल और सहदेव 33 सागर की जेल में क्यों अटक गए? बोलो, आखिर क्या कारण था उसके पीछे? वे कह रहे हैं अयम शुभोपयोग है, अपराध है।
शुभोपयोगो अयम अपराध है। क्या ये शुभोपयोग का अपराध है? भाइयों के प्रति राग नहीं, क्या भाइयों वाला राग कारण नहीं है। इसके पीछे जो कारण है वो कारण है शुभोपयोग। शुद्धोपयोग में लीनता नहीं थी, माने इस शुभोपयोग को अपराध कह करके पुकार रहे हैं। पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, अशुभ भावों को तो सारा जगत अशुभ भाव कहता है, गलत कार्य को तो सारा जगत गलत काम कहता है, लेकिन शुद्धोपयोग से निकल करके बाहर आना ये भी चूक है। शुद्धोपयोग के बाहर आना ये भी अपराध है। शुद्धोपयोग से उपयोग निकल करके बाहर आया क्यों? इसे अपराध कह करके पुकार रहे हैं। ये कह रहे हैं अयम अपराध है, शुभोपयोग हो अयम अपराध है। यदि संस्कृत की ये लाइनें नहीं होती, अमृत चंद्राचार्य की मूल पंक्तियां, तो किसी की ताकत नहीं है इन बातों के बारे में कुछ भी कहने की। कितनी बड़ी चीज है ये। जो लोग, हमने पहले भी आप लोगों के बीच में शायद सम्यक्त्वम चय की व्याख्या की है, जो लोग सम्यक्त्वम चय इसका अर्थ यह लगाते हैं कि सम्यक दर्शन से देवायु की प्राप्ति हो गई, सम्यक दर्शन से देवगति मिल गई, सम्यक दृष्टियों को ये चीजें मिल जाती हैं, उन्हें ये 220 नंबर का श्लोक खोल करके देखना चाहिए और दिखाना चाहिए, क्या और बताना चाहिए। जिस शुभोपयोग के गीत सारे दुनिया भर में गाए जा रहे हैं, वर्तमान में भी गीत गाए जा रहे हैं, सारी दुनिया में लोग शुभोपयोग 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 जो कह करके पुकार रहे हैं और उस शुभोपयोग को अच्छा कह रहे हैं, उन्हें ये पता लगना चाहिए कि ये शुभोपयोग अच्छा नहीं था, ये शुभोपयोग तो अपराध था। क्या ये शुभोपयोग तो गलती थी, स्थिर नहीं रह पाए, अपने स्वरूप में मग्न नहीं हो पाए। भाई साहब बात कैसी दिखती है, देख करके एकदम ऐसा लगता है ये कह क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रही है ये बात है? लेकिन ये सुनकर के स्वर्ग में जाना, क्या स्वर्ग में जाना बंधन है या नहीं है? स्वर्ग में जाना, अच्छा मैं आपसे कहता हूं इसको अपराध क्यों कहा, अभी और ध्यान देना उमाकांत जी साहब, इसको अपराध क्यों कह रहे हैं? मार्मिक बात कहता हूं। जिस शुद्धोपयोग में लीन थे मुनि भूमिका में, 9 ग्रेवक में जाने वाले या 16 स्वर्ग से ऊपर जाने वाले सभी नियम से नग्न दिगंबर होते हैं। 16 स्वर्ग से ऊपर जाने वाले सब नियम से नग्न दिगंबर होते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवक में जाने वाले सब नग्न दिगंबर होते हैं। 9 ग्रेवक से भी ऊपर जाने वाले सब भावलिंगी होते हैं। 9 अनुदिशों में जाने वाले, 5 अनुत्तर विमानों में जाने वाले, विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार सिद्धि, उनमें जाने वाले सब नियम से भावलिंगी होते हैं, बराबर। अब हमें आपसे ये कहना है कि जब वे भावलिंगी अवस्था में यहां थे, इस मध्य लोक में, उस मुनि भूमिका में थे, तो कैसा आनंद भोग रहे थे? बोलो, मुनि भूमिका में कैसा आनंद आ रहा था? 3 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य आनंद था, अनंतानुबंधी नहीं थी, अप्रत्याख्यानावरण नहीं थी, प्रत्याख्यानावरण नहीं थी। 3 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य शुद्धोपयोग, क्या 3 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य शुद्धोपयोग का परिणाम, अतीन्द्रिय आनंद प्रचुर स्वय संवेदन का परिणाम, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में उस आनंद को भोग रहे हैं। और यहां से गए देवगति में, तो वहां कितना आनंद रह गया होगा उस देवगति में? तो वहां देवगति के अंदर आनंद बहुत डाउन हो गया, क्योंकि वहां तो 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव हो गया। बात ख्याल में आ रही है क्या कह रहे हैं? यहां अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 3 नहीं है, इसके अभाव में शुद्धोपयोग है, प्रचुर स्वय संवेदन है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद है, 3 कषाय के अभाव में। अब देवगति में जाते ही नियम से चौथा गुणस्थान है, चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं हो सकता। इसका मतलब चौथे गुणस्थान वाले जीव का जितना आनंद संभव है
उतना ही आनंद तो मिलेगा वहां देवगति में। आपको लग रहा है देवगति मिल गई, देवगति मिल गई, आनंद होगा। अरे देवगति का आनंद आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के सामने, तीन कषाय चौकड़ी वाले शुद्धोपयोग वाले आनंद के सामने वो देवगति वाला आनंद तो पानी भरता है, उनमें क्या दम है। तो बोले अच्छी चीज मिली कि खराब चीज मिली, बोलो। देवगति में केवल अनंतानुबंधी का अभाव है और यहां अनंतानुबंधी के साथ में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का भी अभाव है। तो यहां जो मुनि भूमिका थी, इस मुनि भूमिका में जो कुछ भी परिणाम रहा उससे क्या मिला? बोले देवगति मिल गई। तो देवगति मिल गई तो अच्छा काम हुआ कि बुरा काम हुआ? जन सामान्य तो ये कहेगा कि अच्छा काम हुआ, लेकिन मुनिराज के लेवल पर यदि इस बात को देखो तो कहेंगे यार ये किस बात की सजा मिल रही है? उन्हें वो सजा दिखाई दे रही है। तो वो सजा किस बात की है? बोले शुद्धोपयोग की सजा तो हो नहीं सकती, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य आनंद की सजा तो हो नहीं सकती, रत्नत्रय की सजा तो हो नहीं सकती, क्योंकि रत्नत्रय सजा का कारण नहीं है, रत्नत्रय तो मुक्ति का कारण है। क्या रत्नत्रय से तो मुक्ति की प्राप्ति होती है? तो मुक्ति तो हुई नहीं, बंधन हुआ है। बंधन का क्या कारण है? देखिए ये बात यहां समझा रहे हैं। मैं समझता हूं मोटी मोटी बात पकड़ में आ गई होगी कि ये बात क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए 265 नंबर पेज पर श्लोक जहां हमने पढ़ा है, इसका अन्वयार्थ पढ़ दिया ना अपन ने। अन्वयार्थ में संस्कृत हटा करके पढ़ता हूं, एक बार देखिए जरा। इस लोक में रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण होता है। क्या इस लोक में किसका कारण होता है? रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण होता है, अन्य गति का नहीं, दूसरी गति का कारण नहीं होता रत्नत्रय। और जो रत्नत्रय में पुण्य का आश्रव होता है यह अपराध शुभोपयोग का है। रत्नत्रय में जो पुण्य का आश्रव हुआ यह शुभोपयोग का अपराध है। समझ में आ रही बात? आखिर रत्नत्रय के साथ में शुभोपयोग भी तो है, रत्नत्रय के साथ में संज्वलन कषाय भी तो है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, यदि उसमें आनंद भोग रहे हैं तो ये चौथी कषाय है, ये भी तो अपना काम कर रही है। यदि ये तीन अपना काम कर रही है, इसमें आनंद का वेदन हो रहा है, तो ये चौथी अपना काम कर रही है, इसके कारण बंधन हो रहा है। और वो कोई कषाई नहीं है, वो कोई पापी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मंद कषाय का भाव था, शुभोपयोग का भाव था। मैं यदि और थोड़ी सी कठोर भाषा में कहने का प्रयत्न करूं तो मैं ये कह सकता हूं शास्त्र लिखने में अटक गए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं भाई, सूक्ष्म बातें हैं। ऊपर ऊपर से देखने पर इन बातों की गहराई का पता नहीं लगता, ऊपर ऊपर से देखने पर हमें इसकी सूक्ष्मता का भाव वासन नहीं होता। ये आचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी पूरे ग्रंथ में, चरणानुयोग का ग्रंथ है, श्रावकाचार का वर्णन करते रहे, मुनि धर्म का वर्णन करते रहे, अणुव्रतों का, 3 गुणव्रत का, 4 शिक्षा व्रत का, 5 अणुव्रतों का, 5 महाव्रतों का, 22 प्रकार के परिशवों का, 12 प्रकार के तपों का, सब विस्तार से वर्णन करते रहे। और आज हमारे को यहाँ अंत में जाते जाते क्या कह रहे हैं? ये अंत में आते आते कह रहे हैं भैया जितना सब कुछ जो तुम्हें समझाया था इसमें यदि तुम अटक गए तो ये कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तुम्हारे को, ये तुम्हारा अपराध कहलाएगा। शुभोपयोग हुआ यह अपराध है। लो शब्द सुनकर के ही इतना चित्त आनंदित दिखाई देता है कि ये कह क्या रहे हैं? ये शुभोपयोग हुआ यह अपराध है। किसके लिए कह रहे हैं? पुण्यम आश्रवती यत्तु पुण्यम, शुभोपयोग हुआ यह अपराध है। शब्द याद हो जाने चाहिए, पंक्तियां याद हो जानी चाहिए। भैया ये तो शुभोपयोग का अपराध है, ये तो भैया भूल है। नकुल और सहदेव वहां सरवार सिद्धि में बैठे बैठे ये विचार करते होंगे, हमारे 3 भाई ज्येष्ठ भ्राता वे तो मोक्ष चले गए, हम यहां क्यों अटक गए?
क्या विचार आता होगा उनको, बोलो। नकुल और सहदेव को बैठे बैठे विचार क्या आता होगा? ये विचार आता होगा, अरे यार गलती हो गई हमारे से, अरे भाई साहब इस जगह पर अटक गए भाई साहब हम, क्या ये बड़ी भूल हो गई हमारे से। बोले क्या भूल हो गई ये तो बतलाओ। बोले भूल ये हो गई कि हम शुभोपयोग में अटक गए। क्या भूल ये हो गई हमारे से कि शुद्ध में नहीं जमे रह सके। गलती ये हो गई कि घर से बाहर निकल गए, घर से बाहर निकले और मारे गए, यही तो है और क्या है। पकड़ लिया कर्मों ने, 33 सागर की जेल मिल गई भाई साहब। जेल कहते हैं जेल 33 सागर की। ये 33 सागर की जेल किसका अपराध है? शुद्धोपयोग का नहीं, शुभोपयोग का अपराध है। देखिए जरा नीचे पढ़ते हैं अपन। इस लोक में रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण होता है। ये तो दिमाग में सेट कर लेना पक्की बात, रत्नत्रय धर्म तो निर्वाण का ही कारण है। पक्का दिमाग में बैठा लेना इस बात को। रत्नत्रय से तो निर्वाण ही मिलता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उससे तो मोक्ष मिलेगा। आपने कैसे सोच लिया कि इसके माध्यम से हमारे को देवगति मिल जाएगी? आपने कैसे सोच लिया इससे हमें भोग भूमि मिल जाएगी? आपने कैसे सोच लिया हमारे को ग्रैव्यक मिल जाएंगे, अनुदिश अनुत्तरों में चले जाएंगे? बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आप गलत कारण से गलत कार्य को तलाश रहे हैं। ये कारण कार्य की कुछ चर्चा इन्होंने नीचे की है। देखिए निर्वाण का ही कारण होता है, अन्य गति का नहीं। और जो रत्नत्रय में पुण्य का आश्रव होता है, और जो रत्नत्रय में पुण्य का आश्रव होता है, यह अपराध शुभोपयोग का है। क्या ये शुभोपयोग का अपराध है? क्या करें? टीका, इह रत्नत्रयम् निर्वाणस्य एव हेतुः भवति अन्यस्य न तु यत् पुण्यम आश्रवती अयम अपराध है शुभोपयोग है। किताबें चाहिए हाथ में, शब्द पढ़ो, अपने हाथ में रखी हुई किताब को देखो, तब उपयोग की एकाग्रता होती है, तब बात पर भरोसा बनता है। ये बात जो पंडित जी कह रहे हैं, ये बात अपने घर की तो नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया के किसी भी जगह से छपे हुए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को उठा करके देखो। क्या ये पंडित जी जिस किताब से पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा पूरे दुनिया भर में 1000 वर्ष पहले अमृत चंद्राचार्य देव ने जो बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखी, जहां से छपी हो, जिस संस्था से हो, जिस संघ से हो, जहां से आपको तलाशना हो, लाइब्रेरी में जहां जहां से मिले, 100 साल पहले की छपी हुई सब जगह तलाशो, और उसमें 220 नंबर का, क्या 220 नंबर का श्लोक पढ़ो और बताओ इस 220 नंबर के श्लोक में ये आश्रवती यत्तु पुण्यम शुभोपयोगो एवं अपराध है, ये शब्द है या नहीं है? क्या हाँ साहब, हमारी किताब में भी यही लिखा हुआ है। तो संस्कृत आती है थोड़ी बहुत कि नहीं, संस्कृत तो नहीं आती है। तो अच्छा इसमें शब्द आपको दिख रहा है शुभोपयोगो, दिख रहा है इतना शब्द कि हाँ शुभोपयोगो शब्द तो समझ में आ रहा है, शुभोपयोग है ना, शुभोपयोग लिखा है कि हाँ। और एक अपराध है शब्द दिख रहा है आगे, अपराध है कि हाँ ये भी दिख रहा है। तो ये लिखा है शुभोपयोग और अपराध है, ये दिख रहा है ना यहाँ साफ साफ। आप कितनी गहराई से इन विषयों को जानते हैं और नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो मोटा मोटा समझ में आता ही है कि यहां पर शुभोपयोग और अपराध शब्द को साथ साथ में लिखा गया है। टीका पढ़ते हैं, टीका देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य देव। इह रत्नत्रयम् निर्वाणस्य एव हेतुः, इह रत्नत्रयम् निर्वाणस्य एव, एव शब्द का प्रयोग संस्कृत में ही के अर्थ में होता है, ऐसा ही, ऐसा ही। क्या एव हेतु भवति अन्यस्य न तु यत् पुण्यम आश्रवती अयम अपराध है शुभोपयोग है, अयम अपराध है शुभोपयोग है। क्या सही कह रहे हैं साहब, शास्त्रों को पढ़ें तो पता लगे। पढ़ो भैया, पढ़ो गहराई से, स्वयं पढ़ो, स्वयं की बुद्धि को काम में लो।
आचार्यों के द्वारा गए वचनों को, कहे गए वचनों को अपनी आंखों से देखो, अपनी जबान से पढ़ो, उन शब्दों को अपनी आंखों से, खुली आंखों से बराबर देखो और उनका अर्थ अपनी बुद्धि से भी समझने का प्रयत्न करो। जो बातें यहां लिख रहे हैं, क्या एक ही उपाय है। इस लोक में, नीचे पढ़ रहा हूं, इस लोक में रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र मोक्ष का ही कारण होता है पूरे लोक में। जो जीव रत्नत्रय का धारी होगा वो जीव अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करेगा, है? रत्नत्रय का ही कारण होता है, दूसरी गति का नहीं। क्या? दूसरी गति का नहीं है कारण। तथा रत्नत्रय के सद्भाव में जो शुभ प्रकृतियों का आश्रव होता है, रत्नत्रय के सद्भाव में, इसका मतलब रत्नत्रय के साथ में, इसका मतलब जहां रत्नत्रय है वहां पर, ये एक तरफ रत्नत्रय भी साथ में है और रत्नत्रय के साथ साथ में शुभ भी चल रहा है, माने शुद्धोपयोग के साथ साथ में शुभोपयोग भी चल रहा है, वीतरागता के साथ में सरागता भी चल रही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।